हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। आज कन्फेशंस देखते हैं कि आपका पर्सन आपको से क्या कन्फेस करना चाहता है। लेट्स सी। ओके डियर, सो आपका पार्टनर आपसे क्या कन्फेस करना चाहता है? कन्फेशंस क्या हैं आपके पार्टनर के? देखिए, यहाँ पर ऐसा निकल कर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं पास्ट में उन्हें मतलब ये था कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। उनकी ज़िंदगी में तो वो सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ उनसे हो सकती है, सब कुछ कर लेंगे वो अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। और कहीं न कहीं उन्होंने आपके मन में बहुत ज़्यादा डर क्रिएट कर दिए थे, आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से मार दिया था। कॉन्फिडेंस को मारना किसे कहते हैं? यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड या वाइफ थे, आपका पार्टनर था और उसने हमेशा आपको ये रियलाइज़ करवाया है कि आप किसी लायक नहीं हैं, ठीक है? या फिर आपके अंदर एक अजीब तरीके का कॉन्फिडेंस हुआ करता था उनके आने के पहले। आपको ये था कि आप सब कुछ कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाएँगे, बहुत आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन फिर उनके आने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपके इश्यूज सरफेस होने लगे, आपके अंदर डर बढ़ गए। तो कहीं न कहीं एनर्जी निकल कर आ रही है 9 ऑफ वांड्स एंड सन कार्ड के साथ कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कन्फेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने आपके आपके साथ इस तरीके की, जहाँ पर आपने अपने ही ऊपर से कॉन्फिडेंस खो दिया। तो देखिए, एक इंसान जो होता है वो पार्टनर मतलब जो भी पार्टनर होता है वो अपने पार्टनर को हमेशा कोशिश करता है कि इसे मैं कितना ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करूँ, ठीक है? इसको मैं और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ, ये आगे बढ़े। वो सोचेगा हमेशा कि आगे बढ़ो। लेकिन जो डोमिनेटिंग टाइप के लोग होते हैं या जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं, जो ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो डोमिनेट करना चाहते हैं, वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि इंसान मेरे अंडर में रहे। तो हमेशा उसके कॉन्फिडेंस को मारने की कोशिश करते हैं, उसे कभी आगे नहीं बढ़ाते। आपने कभी नोटिस किया होगा जिन हस्बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और वो सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि वाइफ कभी भी उसके सामने ज़्यादा मुँह ना खोले या ज़्यादा बातचीत ना करे या फिर कुछ बोले ना, हमेशा शांत रहे या अपने से मतलब रखे, ठीक है? वो हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और उसी जगह पर जो उस तरीके के पार्टनर होते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी वाइफ को आगे आना चाहिए, वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं। अपने मतलब मैं वाइफ यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि अक्सर करके रूल करने की जो एनर्जी होती है वो हस्बैंड्स की ही होती है। हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हर बार ये देखा जाता है कि लड़का क्या चाहता है,
ठीक है ना? तो बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। अक्सर करके ऐसा होता है कि आप अगर कहीं पर कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो और आप ऐसी जगह पर पहुँच जाते हो, तो वहाँ पर और आपको ऐसा फ़ील कराया जाता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आपके पार्टनर ने कभी भी, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ़ ने आपको कभी भी इस तरह से रियलाइज़ करवाया कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे कुछ हो नहीं सकता। कई बार ऐसा वाइफ़ भी करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो अपने हस्बैंड से कह देती हैं कि आपने किया क्या है मेरे लिए? देखो, दूसरों के हस्बैंड इतना करते हैं, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, आपने मेरे को कुछ नहीं दिया है। आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, आपके पास अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, ऐसा-वैसा दुनिया भर की। तो वाइफ़ भी कभी-कभी इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो ये जो हस्बैंड और वाइफ़ एक-दूसरे को चीज़ें रियलाइज़ करवाते हैं ना, और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ इस तरह की चीज़ें की हैं, आपको किसी भी स्तर से नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब वो चीज़ वो कन्फेस कर रहे हैं। इनके आने के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ है, आप बहुत ज़्यादा डर में चले गए हो, ठीक है? या फिर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे, और इनके आने के बाद आपके अंदर के डर बढ़ गए हैं। आपने ये चीज़ नोटिस किया कि मैं डरने लगा हूँ, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, मैं किसी के साथ बोल नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। तो इस चीज़ को लेकर ये पार्टनर आपको कन्फेस कर रहे हैं। इसके अलावा इस पर्सन ने अगर आपको डोमिनेट किया है, ठीक है, अगेन देखो यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ गई है। जो मैं बोल रही थी ना, सन कार्ड से, एम्परर कार्ड से, वो डोमिनेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे आपके पार्टनर ने अगर डोमिनेट किया है, ठीक है, या फिर आपसे ही चाहा है कि आप ऐसे बदल जाएँ, वैसे बदल जाएँ, ये करें, वो करें, मुझे ऐसे पसंद है तो ऐसे पहनो, मुझे ऐसे पसंद है तो ऐसे खाओ, मुझे यहाँ जाना पसंद है तो यहीं जाओ, मुझे मूवीज़ पसंद है तो मूवीज़ देखो, ठीक है। मतलब एक इंसान होता है ना, जब दूसरे वाले की लाइफ़ के अंदर एंट्री करता है, तो पूरी तरीके से ऐसी कोशिश करता है कि मैं सामने वाले को कंट्रोल कर लूँ, और फिर ये वही करे जो मैं चाहता हूँ, ये वही बोले जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। मतलब हर चीज़ ये मेरे हिसाब से करे, ऐसा व्यक्ति का मन होने लगता है। ठीक है, आप अपनी चॉइसेस खुद से नहीं बना सकते। अगर आप खुद से चूज़ करने जाएँगे, तो वो इंसान आपको हमेशा ऐसे परेशान करेगा कि आप अपनी चॉइसेस क्यों बना रहे हो? आप वो करो ना जो मैं चाहता हूँ। मतलब अगर आपको मेरे साथ रहना है, तो मेरे हिसाब से रहो, मेरी चॉइसेस पे काम करो, मेरे अकॉर्डिंग चलो। अगर इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर ने की हैं, तो वो भी आपके साथ कन्फेस कर रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, कनेक्शन में आप कभी भी किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान ना करें। अपनी अगर आपसे इस तरह की गलतियाँ हुई हैं, तो आप आपसे भी हुई हैं, अगर मेरे व्यूअर्स से भी हुई हैं, तो मैं तो उनको भी सजेस्ट करूँगी कि वो अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे यूनिवर्स से। अपने पार्टनर से भी माफ़ी माँग सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो होपोनोपोनो प्रेयर करें, लेकिन अपनी गलती सुधारें। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ कनेक्शन में जाते हैं, तो आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति सामने से आकर आपके पूरे कंट्रोल में रहे। वो वही करे, वही बोले, वही खाए, वही पिए, वहीं उठे, वहीं बैठे, जहाँ पर आप चाहते हो, ठीक है? तो बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को बहुत गंदा कंट्रोल करते हैं। अगर आपने किया है, तो आप यूनिवर्स से बोल सकते हैं, यूनिवर्स, अगर मैंने कभी भी अपने पार्टनर को जाने-अनजाने या जानबूझकर या ज़िद में आकर, घमंड में आकर अपने पार्टनर को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो मैं उसके लिए क्षमा माँगता हूँ या माँगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे उस वक़्त नहीं रियलाइज़ हुआ, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। ठीक है? इसी तरीके से आपके पार्टनर भी यूनिवर्स से बोलते हैं, अगर उन्होंने इस तरह की चीज़ें आपके साथ की हैं, आपको अपने स्तर से चलाने की कोशिश की है, आपसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश की है, आपके फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं, आपको हमेशा ये रियलाइज़ करवाया है कि आप मतलब नीचा दिखाया है किसी भी स्तर से, या आपको ये रियलाइज़ करवाया है कि आपका कॉन्फिडेंस मर जाए, आपको ऐसा फ़ील करवाया है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है सिक्स ऑफ शॉर्ट्स एंड डेथ की। कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति आपसे मूव ऑन तब तक करके नहीं जाता जब तक कि, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ ना, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर आप किसी के साथ बहुत गंदा बिहेवियर करेंगे, तो भी आपसे मूव ऑन करता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लुटाएँगे-पिटाएँगे, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको ओवर एनर्जी देंगे, तो भी वो आपसे रन करने लगता है, क्योंकि वो आपसे आपकी एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को झेल नहीं पा रहा होता। उसे शक होने लगता है कि आप इतना क्यों करते हैं उसके लिए, कोई ना कोई तो आपका मतलब ज़रूर है जिसकी वजह से आप उसके लिए इतना करते हैं, कोई ना कोई मतलब आप ज़रूर सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा उनको फ़ील होने लगता है। तो तभी वो मूव ऑन करके जाते हैं। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी दिखा रही है कि कुछ ऐसा ही आप लोगों के बीच में हुआ है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे मूव ऑन करके गए हैं, सारी चीज़ें ख़त्म करके, और शायद ब्लेम आपको देकर गए हैं कि आपकी वजह से जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो मैंने देखी है और जो मुझे लोग बताते भी हैं जब वो आते हैं सेशन में, वो एक चीज़ बोलते हैं कि
सामने वाला ना खुद गलती करता है, खुद मूव ऑन करके जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से मूव ऑन करके गया था, ठीक है। खुद कहीं और उसने मैरिज कर ली तो कहेगा तेरी वजह से मैं कहीं और मैरिज कर ली, ठीक है। मतलब कहीं किसी और कनेक्शन में जाएगा, बोलेगा तेरी वजह से मैं किसी और कनेक्शन में गया। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तुम्हें करना था, तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारे हाथ किसी ने बांधे थे, तुम्हारे पैर किसी ने पकड़े थे, नहीं तो फिर तुमने ना इल्ज़ाम किसी को और को क्यों दिया। लोग कहते हैं कि मैंने ये इसकी वजह से किया। अरे भाई, दूसरा वाले इंसान की वजह से तुम कुएं में कूद जाओगे या फिर अपनी जान दे दोगे, क्या कर दोगे तुम दूसरे की वजह से, ठीक है। करते तुम खुद हो और इल्जाम तुम देते हो कि मैंने इसकी वजह से किया, तुमने किसी की वजह से नहीं किया, तुम्हें करना था इसीलिए तुमने किया, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लोगों में देखी जाती है कि अपना सब कुछ करने के बाद कह देंगे मैंने तुम्हारी वजह से किया, ठीक है। अगर उनकी चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई, अगर उनकी चीजों में उन्हें सक्सेसफुल चीज़ें उन्हें महसूस नहीं हुई या सक्सेस नहीं मिली, तो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया था, इसलिए मेरा काम ये फैल गया, इसलिए मेरा काम नहीं बना, ठीक है। तुम्हारी बात मानी थी इसलिए मेरा ऐसा नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुल हो गए, मैंने किया, मैंने मेरा डिसीजन था, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो नहीं हो पाता, ठीक है। मैं अगर बिगड़ गया तो तुम्हारी वजह से किया, तुमने ऐसा कहा था इसीलिए ऐसा हुआ। तो अगर इस वजह से आपके पार्टनर ने कभी भी इस तरह की हरकतें आपके साथ की हैं, आपके हस्बैंड वाइफ ने कभी भी इस तरह की हरकतें आपके साथ की हैं, तो इस चीज़ के लिए भी ये पर्सन आपसे कन्फेस कर रहे हैं कि अगर सब कुछ मिल गया तो मैंने किया और कुछ बिगड़ गया तो तुम्हारी वजह से हुआ, ठीक है। एक बात बताओ, जब दो लोग कनेक्शन में रहते हैं तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी तो दूसरे की लक से हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, तो नहीं, तब तुम्हें क्रेडिट खुद खाना है, ठीक है। और जब कुछ बिगड़ जाता है तो मैं उसका जो इल्ज़ाम है दूसरे के सिर पे दे मारना है, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके साथ की हैं तो वो चीज़ें कन्फेस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर टावर की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा कनेक्शन में जो चीज़ें खराब होती हैं वो बातचीत की वजह से होती है, बातचीत ना करने की वजह से होती है। इंसान कहता है कि तुम बातचीत कर सकते थे, तो वो कहता है तुम भी तो बातचीत कर सकते थे। किसी मूवी का डायलॉग भी है शायद, जिस मूवी में अभी रिसेंट जो मूवी आई थी शायद श्रद्धा कपूर की और रणवीर कपूर की रीडिंग थी, रीडिंग बोल रही हूँ मूवी थी। उसमें वो बोल रहे तुम भी तो बात कर सकती थी ना, अच्छा तुम भी तो बता सकते थे ना, अब मुझे लगा तुम समझ गए होगे। तो वो कहता तो तुम मुझे मुझे सपने हो रहे थे, मुझे कैसे लगा कि मैं समझ गया हूँगा, या मुझे लगा तुम समझ गए होगे। तो ये जो एनर्जी होती है ना कि मुझे लगा तुम समझ गए होगे या फिर उन्हें लगा कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तुम भी तो पहले बोल सकते थे, अरे तुम भी तो पहले बोल सकती थी। ये जो एनर्जी होती है ना कि आपने कहा अरे दोनों अंतर्यामी हैं, अपने अपने स्तर से चीज़ें समझ जाएंगे, अपने अपने स्तर से मान जाएंगे, अपने अपने स्तर से आकर माफ़ी मांग ली। देखो, यहाँ पर कोई अंतर्यामी नहीं है, ठीक है। अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो समझ जाएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप उसे समझ जाएंगे। अगर आप सामने वाले से कह रहे हो कि तुम भी तो कर सकते थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला भी एक्सपेक्ट कर रहा हो कि तुम भी तो कर सकते थे, ठीक है ना। तो बस इसी में खेल हो जाता है कनेक्शन, और फिर गिरता है टावर। कनेक्शन में इसी चीज में टावर आ जाएगा, आप यही करते रहोगे, मैं तू मैं, ये जो आप करते रहोगे ना, उसी में टावर आ जाएगा। तो अगर ये चीजें आपके कनेक्शन में हुई हो, हर चीज का आपके पर्सन ने ये सोचा है कि आप तो अंतर्यामी है, सब समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे जो आपके पार्टनर नहीं नहीं बोला है। इस चीज के लिए भी आपका पार्टनर कन्फेस कर रहा है कि भाई कनेक्शन चलाना है तो दोनों को अपना मुंह खोलना पड़ता है समय समय पर। ऐसा नहीं होता है कि तुम समझ जाओगे, मुझे पता है तुम समझ जाओगे, मुझे इतने ज्यादा तुम लोग का कनेक्शन अच्छा नहीं है, कलयुग के कनेक्शन है, ठीक है। ये वो वाले कनेक्शन नहीं है कि हम कहीं ईश्वर के बीच में कनेक्शन चल रहा है कि मौन रहकर भी आप सब समझ जाओगे। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, इसके लिए साधना लगती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तपस्या लगती है, तब आप किसी के मन की बात पढ़ना सीख पाते हो, ठीक है ना। तो ये ऐसे तो नहीं हो पाता है कि आपने सोचा कि सामने वाला अंतर्यामी वो समझ जाएगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर ने की हैं, कन्फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है स्ट्रेंथ की और हैंग्ड मैन की, ठीक है। अगर इस पार्टनर ने कभी भी आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ को चैलेंज किया है या आपको निर्बल महसूस कराया है, ठीक है। कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की ताकत होते हैं जब ये खड़े होते हैं साथ में, या एक दूसरे के लिए प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की ताकत होते हैं जब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो हर जंग जीत जाते हैं। लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े होते हैं तो स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, लोग जो हैं वो खुद से ही हार जाते हैं। ऐसी केस में जब उनके हस्बैंड या वाइफ उनके अगेंस्ट हो जाएं, या जिनसे वो प्यार करते हैं वो लोग उनके अगेंस्ट हो जाएं, लवर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, ऐसी केस में इंसान जीत नहीं पाता है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है वो उसके अगेंस्ट में आ चुका है और वो अब खुद ही हार जाता है, ठीक है। फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सबसे लड़ सकते हो लेकिन उस व्यक्ति से नहीं लड़ सकते जिससे आप प्यार करते हो। तो कहीं ना कहीं
उस केस में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आधी हो जाती है। तो अगर इस पर्सन ने कभी भी आपकी स्ट्रेंथ को चैलेंज किया है, आपको कमज़ोर समझा है, निर्बल समझा है, अगर समझा है कि आप तो आपके बस की नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप इस पर्सन को कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये अगर आपके साथ कुछ भी गलत कर दें तो भी आपके बस की नहीं है, आप कुछ कर पाओगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मूव ऑन करने के बाद ये भी सोचते हैं, अरे उसकी बस की नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता या बिगाड़ सकती। आपको नहीं पता कि समय में कितनी ताकत है और सामने वाला इंसान आपका क्या कर सकता है। वो ही चींटी और हाथी की कहानी सुनी है आपने, कि हाथी बहुत बड़ा होता है, चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन जब चींटी हाथी के सूंड में चली जाती है तो हाथी को भी परेशान कर देती है। उसी तरीके से आप किसी की स्ट्रेंथ को चैलेंज नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि वो आपको कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। समय में बहुत ताकत है, ठीक है, ये किसी इंसान को क्या बना सकती है आपको खुद नहीं पता, और जितना वो इंसान बिगाड़ सकता है ना, आप उतना सोच भी नहीं सकते। इस वजह से आप कभी किसी की स्ट्रेंथ को चैलेंज ना करें। अगर इस पार्टनर ने आपकी कभी स्ट्रेंथ को चैलेंज किया है तो ये चीज़ भी कन्फेस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर घमंड दिखाया है, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है और अपनी अपनी चलाई है आपके साथ कनेक्शन में, तो उस चीज़ को भी कन्फेस कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली ज़बरदस्त रीडिंग है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।